नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। नवगठित मंत्रिमंडल की बात करते हैं। नीतीश सरकार के सेकंड विस्तारीकरण जो हुआ मंत्रिमंडल का, उसमें आरोप लग रहा है। दो तीन आरोप लग रहे हैं। पहली आरोप है कि महिलाओं की अनदेखी की गई है, दूसरा आरोप है भूमिहारों की अनदेखी की गई है, और तीसरा आरोप जो प्रतिपक्ष भी लगा रहा है, विपक्ष की ओर से विपक्ष के नेता भी लगा रहे हैं कि दागी लोगों को भी जगह दिया गया है मंत्रिमंडल में। इन सारे सवालों का जवाब हम लेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका प्रत्येक न्यूज लाइव में। आपको भी धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपको सर्वप्रथम प्रश्न से समझ गए होंगे, आप पर आरोप लग रहा है सरकार पर कि सरकार ने एक जाति विशेष की अनदेखी की है। तो ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 3 सवाल थे आपके कि महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह देने की बात थी, तो लेसी सिंह जी को जगह दिया गया है। दूसरा सवाल था भाजपा की तरफ से कोई महिला मंत्री क्यों नहीं हो सकी? नहीं, मंत्रिमंडल का मतलब होता है बिहार का मंत्रिमंडल, न कि भाजपा का मंत्रिमंडल। सवाल तो उठेगा ना, भाजपा के कार्यकर्ता भी तो, महिला कार्यकर्ता बहुत सारे हैं भाजपा में। प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि महिलाओं ने, और मुख्यमंत्री जी भी लगातार बोलते रहते हैं कि आधी आबादी हमारे समर्थन में है, और इस बार चुनाव का आंकड़ा उठाकर देखें मत प्रतिशत, तो महिलाओं ने पुरुष की अपेक्षा अधिक मतदान किया, और ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है कि आप फिर से सत्ता में पुनर्वापसी कर पाए। ऐसे में भाजपा को भी चाहिए कि वो महिलाओं को जगह दे। देश में आप देखे होंगे कि भाजपा ही पहली पार्टी थी जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया था अपने संगठन में, और उसके बाद ही अन्य पार्टियां उनको संगठन में या सरकार में आरक्षण देने का काम किया है। हमारी पार्टी महिलाओं का हमेशा ख्याल करती है, और आप देखे होंगे कि देश में जितनी भी योजनाएं मोदी जी के द्वारा बनाई गई हैं, उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे जमीन लिखाने में भी, अब बगल के आपके झारखंड के हैं, जमीन लिखाने में भी महिलाओं के नाम से अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो 1 रुपया में मिलता है। ये सब ठीक है। अभी तो सवाल है कि आप, अभी का सवाल यह है कि अभी वर्तमान में क्या आगे और विस्तार होना है मंत्रिमंडल का। महिलाओं को भाजपा जगह देगी, भूमिहारों को भाजपा जगह देगी। स्पष्ट रूप से ये आप पर सवाल उठाया जा रहा है कि भाजपा ने इग्नोर किया है, जबकि ये सब उनके बेस वोटर रहे हैं। अगर इग्नोरेंस की बात है तो भाजपा कोटे से ही, मैं तो पहला बार ये कहूंगा कि बिहार को ये जातीय चश्मे से देखने का आदत लोग छोड़े, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे आम जनता हो। तो मैं सब लोगों के से निवेदन करता हूँ, मैं सारे लोगों से, बिहार के सारे वासियों से निवेदन करता हूँ कि नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ। अच्छी बात है, उसमें जातीय चश्मे से हम देखना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर आप जातीय चश्मे से मंत्रिमंडल का गठन करें, आप जातीय चश्मे से टिकट का बंटवारा करें, आप जातीय चश्मे से वोट का ध्रुवीकरण करें, और आपसे सवाल जातीय चश्मे से ना पूछा जाए। नहीं, सवाल पूछिए आप, लेकिन मेरा नम्र निवेदन होगा सारे लोगों से कि जातीयता से ऊपर उठ करके जब तक बिहार के बारे में नहीं सोचा जाएगा, तब तक समग्र विकास में बिहार पिछड़ता जाएगा। जातीयता जनता करती है, या सत्ता में बैठे या विपक्ष में बैठे नेता करते हैं। जातीयता जनता नहीं करती है, नेता करते हैं और करवाते हैं। इस बात को तो आप भी मानते हैं। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि जातीय चश्मे को जनता ने हटा दिया। इसलिए आप 14 में देखे होंगे कि जो जातीय राजनीति करने वाली पार्टियां थी, उनकी दुकानदारी बंद हो गई। यूपी में मायावती को लीजिए, मुलायम सिंह जी को लीजिए, लालू जी को लीजिए, सारे लोगों को जो जातीय राजनीति करने वाले लोग, जो जातीय राजनीति करने वाले लोग थे, जनता उनकी दुकानदारी बंद कर दी है। जनता नहीं चाहती है कि जातीय चश्मे से लोग देखें। एक चीज बताइए डॉक्टर साहब, अभी आपने लेसी सिंह का नाम लिया, माननीय मंत्री हैं। मंत्री बनने के साथ उन पर आरोप भी लग रहे हैं, और कोई साधारण व्यक्ति का आरोप है नहीं। एक IPS ने आरोप लगाया है कि उनके घर में AK-47 रखा है, और कई तरह के कई मंत्री विधायकों पर आरोप है। कल मुख्यमंत्री जी से भी दिल्ली से लौटने के बाद ये सवाल लिया गया था, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो इस तरह से आरोप लग रहा है कि कितने दागी लोगों को आपने जगह दे रखा है पार्टी में। मुख्यमंत्री जी से जब सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, और आगे आप जानकारी देते रहेंगे तो मैं देखूंगा। हाँ, ऐसा ही ये भी नीतीश जी कह रहे हैं, और नीतीश जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर उस तरह की बातें हुई है तो तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जाए।
आपसे एक जाति विशेष की बात हम पूछ रहे थे, वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है या फैल भी रहा है कि आपने भाजपा ने जबकि उसका बेस वोट है उस जाति विशेष के साथ जुड़ा हुआ, उसके बाद इग्नोर किया गया। नहीं, जिस जाति विशेष की बात कर रहे हैं, कभी भी भाजपा किसी जाति को इग्नोर नहीं करता है। पार्टी का विस्तारीकरण हो, उसमें उन विशेष जातियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये भाजपा मानती है कि सारे जातियों के सहयोग से ही भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बनी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसलिए आप जब देखेंगे तो अच्छे जगह भी दिए गए हैं। केंद्र में भी आपके जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री हैं, यहाँ भी मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। इसलिए इग्नोरेंस का तो सवाल ही नहीं पैदा लेता है। और किसी जात का अगला सवाल होगा कि करप्शन और अपराध लगातार बढ़ रहा है, सरकार से कुछ हो नहीं पा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार से कुछ भी नहीं हो पा रहा है और अपराध तो बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, करप्शन भी नीचे पंचायत लेवल से या ब्लॉक लेवल से आप देखें तो करप्शन चरम पर है। मैं फिर लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी का पंचायत से लेकर पार्लियामेंट की सरकार बनाने का है। जनता से भी मैं आग्रह करूंगा कि भाजपा को पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक में सहयोग करें। करप्शन को हम जीरो करने का प्रयास करेंगे और जीरो होगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर रामसागर सिंह, जिनसे हमने दो टूक सवाल किया। जो सवाल लोगों से आ रहे थे, हमारे चैनल तक पहुंच रहे थे। एक जाति विशेष को इग्नोर किया गया, महिलाओं को इग्नोर किया गया, करप्शन बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर डॉक्टर साहब ने बेबाकी से अपनी राय रखी। आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। अगली खबर के लिए इंतजार करें। नमस्कार।